हरियाणा के एक ऐसे ऐतिहासिक गांव में इस वक्त हम पहुंचे हैं जिसका अपना इतिहास है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे एक बहुत पुरानी हवेली आपको नज़र आ रही है। गांव का नाम है रावतखेड़ा। जी हाँ, हम हिसार से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर रावतखेड़ा गांव में मौजूद हैं, जहां पर बताया गया था हमें कि एक बहुत पुरानी हवेली है और उस हवेली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी हमारे व्यूवर्स को, उन लोगों को इस हवेली के बारे में बताएं कि क्या इसका इतिहास है, कितनी पुरानी है, किसकी ये हवेली थी, किसने बनवाई थी। तो हमारे साथ गांव के ही एक बहुत वरिष्ठ नागरिक और समझदार सभ्य व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम बातें करेंगे, पूछेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस बहुत बड़ी लेकिन आज खंडर में तब्दील हो चुकी इस हवेली का आखिर राज क्या है। तो आ जाइए मेरे साथ। आप देख सकते हैं हवेली का कुछ हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, नीचे से जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कुछ ऊपर का हिस्सा भी आपको नज़र आ रहा है। तो क्या इसका इतिहास है, कितनी पुरानी ये हवेली है, किसने ये बनवाई थी, इन सभी बातों का उत्तर लेने के लिए हमारे साथ इसी गांव के एक व्यक्ति मौजूद हैं, वरिष्ठ नागरिक ओम प्रकाश गोदारा जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बातें करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ इसका इतिहास था। मास्टर जी राम राम। थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए और जो ये ऐतिहासिक हवेली हमें नज़र आ रही है इसके बारे में बताएं मास्टर जी, क्या कुछ इसका इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतनी दूरी से जो है ना गर्मी में चल के आए और जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। ये हवेली जो है महाजन बनिए जिसको कहते हैं, डालमिया गोत्र के थे। ये 1857 में चौधरीवास से रावतखेड़ा में आकर बसे कैसे कि ये जो रावतखेड़ा बसाने वाले राजपूत थे जिनके नाम से इसका नामकरण है गांव का, रावत सिंह जी, उनकी कुछ पीढ़ियों तक संतति चली। बाद में जो है ना उनकी संतति अवरुद्ध हो गई, यानी संतति नहीं चली। अंग्रेज़ों के शासनकाल में ठाकुर साहब के परिवार के खाते में आप यूँ कहिए कि 1800 रुपये का उनका टैक्स या मालिया हो गया था। अच्छा जी। तो उस मालिया के बदले में 1800 रुपये में 1857 में ये गांव जो है, मैं गलत शब्द यूज करूंगा, यानी नीलाम क्यों, अंग्रेज़ों को अपने पैसे पूरे करने थे। कुल 1800 रुपये में केवल मात्र उस वक्त 1800 बहुत बड़ी पूंजी होती थी सर। अब हमें 1800 कुछ नहीं लगते। सही बात है। तो ये मेरे गांव का एक महाजन था, दानू नाम करके। अच्छा जी। तो दानू जी के और इनके आपस में कोई रिश्ते थे। ये चौधरीवास के महाजनान थे, डालमिया जी। तो इन्होंने आपस में बैठ के मशवरा किया। दानू जी ने जितने पैसे अपने पास थे उतना हिस्सा डाल दिया और बाकी पैसे इन्होंने करके 1800 रुपये सरकारी खजाने में भर के और ये गांव अंग्रेज़ों ने इनके नाम कर दिया। इसमें ऐसा था कि रिकॉर्ड के अनुसार उस वक्त बिस्वे होते थे पैमाइश के लिए। हाँ जी। तो ये 17 बिस्वे गांव जो है इनके डालमिया जी के खाते में गया था। 10 बिस्वे एक थे महाजन गुलाबा जी और 7 बिस्वे थे रत्ना जी। 2 बिस्वे मेरे गांव के जो महाजन मैं बोल रहा हूँ ना, दानू जी, उनके नाम। और 1 बिस्वा बचे हुए जितने भी ये इस गांव की आबादी में जोहड़ जोड़ियाँ इत्यादि जो पशु चारण के लिए या उनमें जोड़ों में पानी आने के लिए जो छोड़ा गया था, जिसको हम देसी भाषा में ताल कहते हैं, वो धर्म भूमि मानते हैं हम उसको। ताल में यानी उसको काश्त नहीं करते या उसमें अतिक्रमण नहीं करते श्रद्धा के हिसाब से। दोस्तों बहुत कुछ सीखने वाली बात है। सन 1857 यानी 1957, 100 साल, अब 2023 चल रहा है। लगभग 150 साल से भी पुरानी बातें मास्टर जी हमें बता रहे हैं। और जो बिस्वा शब्द इन्होंने यूज किया, जिसको आजकल आप खेती नापने में किला, एकड़ बोलते हैं, पहले ज़मीन कैसे नापी जाती थी ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग बांट दी गई थी, जितने भी लोग थे आपने बताया उनमें बांट दी गई थी। हाँ जी, बिस्वा का मतलब
क्या होता है, जैसे अब हम प्रतिशत कहते हैं ना, 100%, हाँ जी, हाँ जी। उस वक्त 100 की जगह 20 यूज होता था, यानी 20 विश्वास सही, तो यानी 100% सही। मास्टर जी एक बात बताओ, तो इसकी कंडीशन, इसकी स्थिति आज इस तरह से खंडर में कैसे तब्दील हो गई? क्या ऐसे कारण रहे कि जो इसके मालिक थे, मालिकाना हक जिनका था, वो इसको संजो कर क्यों नहीं रख पाए? किन वजहों से ये कारण इसके साथ ये क्षति हुई है? अच्छा, इसमें ये जो आप दिखाइए पीछे जो गेट है ना, ये जो हम खड़े हैं, ये इनका चौक था महाजनान का, यानी अंदर इनका जनान खाना था। यहाँ आप जैसे मेरे जैसे इनसे मिलने जुलने वाले बैठते थे। ये बैठक थी जो पीछे खंडर में तब्दील हो चुकी है, दिखाइए सर। अच्छा, ये बैठक थी? हाँ, बैठक थी। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, जैसा मास्टर जी बता रहे हैं, ये बैठक हुआ करती थी जो ये अंदर आपको नज़र आ रहा है। और देखिए ये चौखट इतनी नीचे अब लग रही है, लेकिन पहले ये जो लोगों ने कूड़ा कचरा गांव वालों ने फेंकना शुरू कर दिया, उस वजह से ये अब ये कुर्डी में तब्दील हो गई है। नहीं तो आप देखिए, ये एंट्री का रास्ता था यहाँ से, ये मलबे में दब दब के जो है काफ़ी जो है यूँ लगा लो कि छत के भी हाथ लगने को हो गया, इस प्रकार के हालात हो गए हैं। वरना एक समय में ये बहुत बड़ी हवेली रही होगी कभी, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये अलग अलग कमरे यहाँ बने हुए हैं, और ये जो है इसका मुख्य द्वार ये नज़र आ रहा है। आइए आपको बाहर से दिखाते हैं। तो मुख्य द्वार मास्टर जी क्या यही था क्या? मुख्य द्वार की इसकी बड़ी मेरे देखने में जो है ना, बहुत शानदार चौखट होती थी इसकी। अच्छा जी। लकड़ी की, और उस पे बड़ी बारीक महीन खुदाई की होती थी। अच्छी बढ़िया जोड़ी थी इसमें, पीतल वगैरह जड़ के। वो काल कवलित हो गई, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कौन ले गया, कहाँ कैसे चली गई। तो वो समय में जो है ना, समय की ठोकरों से हाँ, नष्ट हो गई। हाँ जी। तो ये देखिए, कभी जो इस परिवार ने कोशिश भी नहीं करी इसको फिर से मरम्मत करा के ठीक करने की? यहाँ हम खड़े हैं, ये प्रवेश द्वार था, इसके अंदर की हवेली थी। ये जितने कमरे थे, ऊपर जाने के रास्ते थे। तो ये शुरुआत में जब से ये महाजन परिवार राउतखेड़ा में आया, तो शुरुआत यहीं से बनाने की थी उसने। पुराना पोर्शन ये था? हाँ, सबसे पुराना पोर्शन। हाँ, सबसे पुराना। ये दिखाइए ना आप, देखिए कड़ी, ये देखिए क्या बात है। ये कड़ियाँ देखिए, लगभग 100 साल पुरानी ये कड़ियाँ हैं, 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये कड़ियाँ हैं। तो इस तरह की छत होती थी जो आप देख रहे हैं, सारी की सारी ये मलबे में तब्दील हो गई। जैसे मान लो इसका पानी नहीं निकल पाया और पानी ज़मीन में बैठ गया, इस तरह से करके तो ये नष्ट हो गई। अच्छा, महाजनान के आपने प्रश्न किया। हाँ जी। इनके जैसे मैंने आपको बताया, रत्ना गुलाबा 2 की संतति हैं ये। तो इनके अब घर काफ़ी हो गए, 12, 13, 15 मान लो। तो उनमें इनको अगर बंटवारा करते तो, यानी ये नीचे तक है, 3-4 किस्तों में बनी हुई है। तो यानी यहाँ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कमरे आते। फिर बढ़िया हमेशा वहीं रहता है जहाँ उसका कोई कमाने खाने का, बिजनेस का साधन हो। तो इस हिसाब से ये अलग अलग शहरों में, जैसे कुछ साल तो हिसार भी बसे ये, बाद में अब ये सूरत वगैरह और कई शहरों में ये चले गए दूर दूर। तो आज तक ये उसी परिवार के नाम है, ना ही उसने किसी को बेची है इस जगह को? बेची नहीं है इसमें। ये देखिए चित्रकारी, देखिए क्या बात है। आप देखिए, आप चित्रकारी देखिए दोस्तों, किस प्रकार से इसको बनाया गया है। ये देखिए, आपको ऊंट नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। और लगभग इतने साल पुरानी सजावट जो कि तो अभी भी नज़र आ रही है, यानी कितने पक्के रंगों का इस्तेमाल किया गया था इन रंगोली को बनाने में, चित्रकारी को बनाने में। और जैसे पहले के किले बनते थे चूना पत्थर के साथ, ये देखिए आप अंदर किस प्रकार से जो इसकी, ये देखिए आप, ये चूने का इस्तेमाल किया गया है रिपेयर में। और आपको कुछ लोहे के पतरे भी नज़र आ रहे होंगे कड़ियों के अंदर, वो देखिए आप ध्यान से, कड़ियों के अंदर लोहे के पत्रों का भी यूज किया गया था। यानी बनाने में भी पूरी मजबूती के साथ कोशिश करी थी, लेकिन क्योंकि रखरखाव और ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए ये खंडर में तब्दील हो गई। और यह देखिए आपको घोड़े नज़र आ रहे हैं, ये देखिए चित्रकारी देखिए क्या ज़बरदस्त। लेकिन अब वही बात है, क्योंकि इसका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो सारी कड़ियाँ टूट के नीचे गिर चुकी हैं, और जो है कोई उठाकर ले गया है। और आप ये देख सकते हैं हर जगह पर शहतीर। और एक ख़ास चीज़ दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले
अलमारी बनाई जाती थी दीवारों के अंदर, उनके अंदर ये लगाए जाते थे। ये अलमारी जो है ना, ये जैसा आप देख रहे हैं इस रूप में नहीं थी। हाँ जी। इसमें बाकायदा अच्छी सी जोड़ी लगा के किवाड़ भी लगे होते थे। और जैसे ऊपर ये काला और है, हाँ हाँ। तो उसमें भी ऐसा कुछ है, यानी छोटी और कीमती चीज जैसे कोई रखनी हो तो वो रख देते थे। खूंटी क्या है, इसमें तो कोई भी घरेलू उपयोग की चीज, जैसे जैसे आदमी ने कपड़े उतारे, औरत ने कपड़े बदले और करे तो वो यहीं खूंटी पे लटका देते थे। लेकिन आज के समय में इसमें से चमगादड़ की बदबू आ रही है, क्योंकि लंबे समय तक बंद पड़ी है। तो जैसे पुरानी हवेलियों में, किलों में चमगादड़ भी आ जाते हैं, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। आप ये देखिए, चूने के साथ पिल्लर बनाए जाते थे, एक बहुत लाल रंग का पुराना मजबूत पत्थर यहाँ पर लगाया गया है। तो एक शानदार हवेली ये अपने समय में रही होगी। जी मास्टर जी, मास्टर जी अंदर कुछ दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, कुछ बेसमेंट में भी कुछ बनाया हुआ है। ये एक छोटी सी सुरंग, ध्यान से थोड़ा, यहाँ पर भेड़ों के छत्ते हैं। ये देखिए, सुरंग टाइप कुछ है, यानी कि उस जमाने में भी जो चांदी सोना या कुछ होता था नीचे छुपा के रखने का अपना सामान, उसके लिए कुछ बना रखा था। इसमें पेड़ियां थी जी, यानी जीना, सीढ़ियां। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें खड़ा आदमी बड़े आराम से चला जाता था इसके अंदर। छोटी थी ये, ज़्यादा बड़ी नहीं, मैंने बचपन में देखी इसको जब साफ सूफ होती थी। तो ये आप यूं समझ लो, जैसे कई बार क्या होते हैं, कई श्रद्धालु एकांत साधना करने के लिए बैठ जाते हैं, तो या तो ये तो उनका साधना कक्ष रहा होगा, बिल्कुल, या फिर अपनी सिक्योरिटी की कोई चीज यहाँ कुछ रिजर्व करके रखी होगी, सुरक्षित रख देते हैं। बिल्कुल। आप दोस्तों अंदाज़ा लगाइए लकड़ी कितनी पुरानी होगी और किस चीज़ की लकड़ी होगी जो आज भी ज्यों की त्यों है, यानी मजबूती इसकी थी। बस कोशिश तो यही करनी थी कि इसको समय समय पर अगर संभालता रहता वो परिवार, तो शायद आज इसकी ये हालत न होती। सामने देखिए आप कमरा, ये वो बैठक है जिसका मास्टर जी ने जिक्र किया था। इस बैठक में भी पेंटिंग बना रखी है, और ये हाथ से बनी हुई पेंटिंग आज तक नहीं मिटी है। इसका मतलब आप सोच सकते हैं पहले ज़माने में कितने मजबूत और कितने अच्छे गाढ़े रंगों का प्रयोग किया जाता था। और अब तो जो है दीवारें आजकल 9 इंच की बनती हैं घरों में, और पहले की दीवारें आप एक बार दिखाएँ। ये देखिए मोटाई देखिए दीवार की, लगभग 18 इंच से 18 से कम बिल्कुल ही नहीं है। ये देखिए ज़्यादा ही है, लगभग 18-20 इंची की दीवारें निकाली जाती थी। पहले की छोटी ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन मजबूत ईंटें होती थी। और आप देख सकते हैं अब धीरे 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 इसका क्षय होना शुरू हो गया है, डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो गई है। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं और इसका दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। किस्तों में बनाया गया था इसको भी। जी जी, जहाँ हम खड़े हैं ये पहली किस्त में बना था, जैसे आपने पूरी स्टोरी की है। ये जो खंडर गेट देख रहे हैं, यहाँ अच्छी भली एक मतलब किवाड़ों की जोड़ी होती थी, बहुत सौदार गेट होता था ये। तो इससे फिर इसका दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता था, वो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। चलिए देखिए, आप जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं कुछ नया दिखाई देता जा रहा है। एक और बड़ा सा गेट नज़र आ रहा है, जहाँ पर अब लगभग ऐसा लग रहा है बंद ही हो जाएगा। अगर इसको साफ़ नहीं करवाया गया तो थोड़े दिन में तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ भी कोई गेट होता था। ये देखिए यहाँ तक मिट्टी डल चुकी है, और कलाकारी देखिए आप, हर एंट्रेंस पर जहाँ से भी इस हवेली की एंट्रेंस है वहीं पे कुछ ना कुछ बेहतरीन कलाकारी आपको, राजा रानियों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। आइए आपको नज़दीक चल करके दिखाते हैं। अभी भी एक कुआड़ों की जोड़ी आपको नज़र आ रही है, जिसके अंदर बेशकीमती लकड़ी और साथ में लोहे की कुछ पत्रे के ऊपर भी उभार करते हुए डिजाइन आपको नज़र आएगा। जिस हवेली को हम आपको दिखा रहे हैं, उस हवेली का पहला हिस्सा हमने आपको दिखा दिया। अब हम उसके लास्ट और तीसरे हिस्से में आए हैं, और मास्टर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री ओम प्रकाश गोदारा जी, जो इसके बारे में हमें बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। जी मास्टर जी, अब हम तीसरे हिस्से में खड़े हैं। इसमें कौन रहता था? उसी परिवार का हिस्सा रहता था? ये भी तब से ही बंद है या बाद में बना था? क्या, मेरा एक सवाल और है, क्या ये सारी हवेली एक ही साथ बनी थी या अलग अलग समय पे बनी थी? नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये कई किस्तों में और कई साल की लगातार निर्माण प्रक्रिया से बनी है। ये लास्ट स्टेज में और लास्ट समय का बना हुआ है, अंतिम समय का। तो इसमें आपको लग रहा है ना कुछ नया नया सा, तो इसमें ऊपर वाले में और इसमें निर्माण में भी कुछ प्रक्रिया में या मटेरियल में भी अंतर आपको आएगा। हाँ, बदलाव है। ऊपर की मंजिल इसकी सीढ़ियाँ वगैरह टूट गई है, मैं आपको ले जाना नहीं चाहता, वहाँ गार्डर भी लगे हुए हैं। एक बार किवाड़ देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला लगा रखा है। तो मास्टर जी, क्या ताला भी वही परिवार लगा के गया है या बाद में ग्राम पंचायत ने बंद करके रखा है कि कोई इसमें हानि ना हो जाए किसी प्रकार? ग्राम पंचायत नहीं जी, ये मान लो
महाजन परिवार ने समझो या जैसे भी है, मेरे ही परिवार के बहुत ही निकटतम मेरे चाचा जी होते थे, एहतराम जी गोदारा। वो स्वर्गवासी हो गए हैं, 3 लड़के हैं, वो अपनी ढाणियों में चले गए खेत में मकान बना के। जी। तो वो रहा करते थे, तो वो रहा करते थे, इस वजह से ये कुछ सेफ भी रहा, क्यों देखभाल होती रही इसकी लगातार। और जो देखभाल नहीं हुई वो मलबे में तब्दील हो गया। अब ये भी रहने के काबिल नहीं बचा, इसलिए वो इसको छोड़ छाड़ के अपने खेतों में चले गए। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। देखिए आप कलाकारी, देखिए आपको अगर नज़र आ रही हो तो ये देखिए पक्षी, ये मोर का डिज़ाइन यहाँ बनाया हुआ है। एक महिला नृत्य करती हुई नज़र आ रही है। ये किसी देवी देवता की मूर्ति है, क्योंकि देखिए इसमें 3 हाथ इस तरफ है, इस तरफ है, ये शायद लक्ष्मी माँ हो सकती है या गणेश हो सकते हैं। ये ताला लगा रखा है और किवाड़ देखिए आप। पहले इस प्रकार की ये जो है कुंडे साकड़ लगाई जाती थी, तो हर चीज़ मतलब इस प्रकार की मजबूती के साथ इसका निर्माण किया गया है। अभी भी इसको 150 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है। अगर ये ना इसको अगर कोई छेड़खानी करे, अभी भी ये लगभग 50-100 साल तक एज इट इज़ पड़ा रह सकता है, बशर्ते अगर यहाँ पर जानबूझकर इसको न गिराया जाए। अंतिम बार महाजन परिवार कब संभालने आया था इस हवेली को? मुझे ये लगता है महाजन परिवार गांव छोड़ गया, वो तो मुझे याद नहीं आता कि कब कोई इसमें रहता था। परंतु छोड़ के जाने के बाद कई बार महाजन परिवार के भिन्न भिन्न लोग यहाँ आते थे। तो आज वो परिवार कहाँ पर है? क्या दिल्ली, मुंबई में या विदेश में जा चुका है? आने का कारण क्या था कि उनकी ज़मीनें थी, क्यों पूरे गांव के मालिक यही तो थे जी। तो ज़मीनों में ये हिस्सा वगैरह लेने के लिए आते थे। जैसे फसल निकल गई तो अपना हिस्सा ले लिया। ये इधर मैंने आपको बताया ना, 2 बड़े बड़े कमरे गोदाम से, ये अनाज के स्टॉक के लिए, एक इधर है एक इधर है। आइए आपको वो कमरे दिखाते हैं। और समय के साथ साथ यहाँ बाद में ये वृक्ष बड़े बड़े हो गए। उस जमाने का तो मास्टर जी कोई वृक्ष नहीं होगा यहाँ पर उसी समय का। बिल्कुल खाली। ये देखिए कितने बड़े बड़े किवाड़, ये देखिए, और चमगादड़ों की बीट। ओहो, ये देखिए आप, उस जमाने के ये किवाड़ हैं जो ऐसा लगता है कि यहीं पर इस चौखट में होंगे। और एक ये कमरे बने हुए हैं, और आपको अगर सुनाई दे रही हो तो आप चमगादड़ों की आवाज़ सुन सकते हैं। और भयंकर बदबू इस वक्त उनकी बीट से आ रही है। और ये देखिए कुछ हॉल टाइप का नज़र आ रहा है। तो अपने आप में लगभग 1 एकड़ से भी ज़्यादा है मास्टर जी, 1 एकड़ से भी ज़्यादा है। एक टोटल ज़मीन 1 एकड़ से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं है। यानी कि 4880 गज से भी ज़्यादा जगह में ये हवेली बनी हुई है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर भेड़ों के, मधुमक्खियों के और जो है छत्ते लगे हुए हैं, और साथ में यहाँ पर बहुत सारी चमचेड़ चमगादड़ भी हैं। तो दोस्तों अपने आप में ये एक नायाब नमूना है किस प्रकार से इस हवेली का निर्माण हुआ था, किस्तों में निर्माण हुआ था। अंत में मास्टर जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि छोटे बड़े इसमें 2 मंजिल में सैकड़ों कमरे थे, जिसमें मतलब परिवार निवास करते थे, और सभी यूजेबल यानी इस्तेमाल के लायक थे। ये तो खंडर तो यूज नहीं हुआ या इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई, इसलिए। और ये जो सफ़ेद पत्थर है ना, इसको हम हमारी भाषा में धांधड़ बोलते हैं। अच्छा जी। ये हमारे गांव से 1.5-2 किलोमीटर दूर, मतलब मंगाली रोड पे, इसकी कुदरत से ही एक ज़मीन में खान थी। ये खान में से उखाड़ के पत्थर लाए गए। क्या बात है। और ये चूना यहीं तैयार होता था। ये जहाँ खड़े हैं हम, यहाँ गोल सा चक्कर होता था, चूना पीसा जाता था, और उसी चूने से इसका निर्माण हुआ है। टोटल निर्माण हुआ। मास्टर जी का मैं बता दूं, पास में इस हवेली के बिल्कुल पास में ही घर है, और बहुत सभ्य सिविलाइज्ड व्यक्ति हैं। हमें इतनी सारी जानकारियां देने के लिए मास्टर जी दिल से शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। और जो दर्शक लगभग 9-10 लाख लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो सब आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। धन्यवाद की कोई बात नहीं, आप इतनी दूर से चल के आए, जितना मैं जानता था वो बता दिया। और एहसान तो मुझे आपका मानना चाहिए, आप धूप में इतनी दूर से मेहनत करके आए हो। शुक्रिया। मैं तो इस गांव में बस रहा हूँ, मुझे तो कुछ कोई तकलीफ हुई नहीं, तकलीफ हुई तो आपको हुई। शुक्रिया मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों तो ये थी पूरी हवेली, और इस हवेली की से जुड़ी हुई जितने भी बातें थी, जितनी मास्टर जी को पता थी, 69-70 साल मास्टर जी की उम्र हो गई है, तो जितनी बातें इन्होंने बताई, आप इस हवेली के बारे में क्या जानते हैं, कभी आपने सुना था इसके बारे में? तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिलहाल हम रावत खेड़ा की हवेली में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए, और चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसी प्रकार की फिर किसी हवेली या किसी बड़े ऐतिहासिक स्थल पर ले जाकर वहाँ से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मैं मोहित कुमार लेता हूँ आपसे इजाज़त। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को फॉलो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।